सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट की, विच इज सेंट्रल डोगमा। बेटा देखिए, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, किसी भी चीज की बात करें तो हम एक सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, है ना। एक हेयर कलर, एक आई कलर, हाइट, स्किन कलर, व्हाटएवर, जो कि हमारी जीन से रिलेटेड है। सो हाउ डू वी शो दैट? सेंट्रल डोगमा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। अब ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हमारे सेंट्रल डोगमा को एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? पहले आप देख रहे हैं कि ये है मेरा डीएनए। किसके अंदर है डीएनए? मेरे न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? देखो, मेरा डीएनए विच इज द स्टार्टिंग थिंग जो कि हर चीज डिटरमाइन करेगा। अब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से किस चीज में कन्वर्ट हुआ? डीएनए कन्वर्ट हुआ आरएनए से। इस प्रोसेस को मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटीन्स में। ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटीन बोल देते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। हाय एवरीवन, आई दीपाली वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट की, विच इज सेंट्रल डोगमा। आप सबने सेंट्रल डोगमा के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये हमारे जेनेटिक्स का कोर वैल्यू है, ये हमारे जेनेटिक्स का प्रिंसिपल है। बिफोर आई स्टार्ट गेटिंग इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक सेंट्रल डोगमा, मैं बता देती हूँ कि ये होता क्या है। बेटा देखिए, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, किसी भी चीज की बात करें तो हम एक सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, है ना। एक हेयर कलर, एक आई कलर, हाइट, स्किन कलर, व्हाटएवर, जो कि हमारी जीन से रिलेटेड है। सो हाउ डू वी शो दैट? आप बोलोगे कि मैम ये तो हमारे डीएनए की वजह से है, हमारा जैसा डीएनए वैसे हम दिखते हैं। बट अगर मैं बोलूं आई कलर, सपोज मैंने ले लिया एक ट्रेट आई कलर, तो आई कलर एक स्पेसिफिक प्रोटीन की वजह से ही तो वो कलर है ना। कोई ना कोई प्रोटीन होगा जो मुझे ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू आई कलर दे रहा होगा। तो वो प्रोटीन डीएनए से कैसे लिंक्ड है ना, वो प्रोटीन आई का डीएनए से कैसे लिंक्ड है, वो समझाता है सेंट्रल डोगमा। यस, सेंट्रल डोगमा शोज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स, है ना। इसका मतलब मेरा डीएनए मेरे आई कलर को कैसे डिटरमाइन करता है, वो बताता है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा बताता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की डीएनए कैसे आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, इस कन्वर्जन को, ताकि कोई भी डीएनए एक्सप्रेस होकर शो अप कर पाए, उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। अब ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हमारे सेंट्रल डोगमा को एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? पहले आप देख रहे हैं कि ये है मेरा डीएनए। किसके अंदर है डीएनए? मेरे न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? देखो, मेरा डीएनए विच इज द स्टार्टिंग थिंग जो कि हर चीज डिटरमाइन करेगा। अब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से किस चीज में कन्वर्ट हुआ? डीएनए कन्वर्ट हुआ आरएनए से। इस प्रोसेस को मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटीन्स में। ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटीन बोल देते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बोला सेंट्रल डोगमा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। पॉइंट नंबर 3 जो आपको इस फिगर में समझ आ रहा है कि अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, अगर तो जो मेरा ट्रांसक्रिप्शन है वो मेरे न्यूक्लियस के अंदर हुआ, जो आरएनए बना वो न्यूक्लियस के बाहर आया, और फिर ट्रांसलेशन कहां पर हुआ? साइटोप्लाज्म में हुआ। फिर से रिपीट कर रही हूं, ट्रांसक्रिप्शन कहां हुआ? यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसलेशन कहां हुआ? साइटोप्लाज्म के अंदर। इज इट क्लियर एवरीवन? एक और चीज, ट्रांसलेशन किसने किया? राइबोसोम। तभी तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला। सो सेंट्रल डोगमा इज नथिंग एल्स बट डीएनए बीइंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए by the process known as transcription,
RNA converting to protein by the process known as translation. ठीक है। अब एक चीज होती है रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा। आपने बोला कि मैम आपने डीएनए से आरएनए बनने की बात की, बट आरएनए से भी तो डीएनए बन सकता है। तो ये आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को अगर इधर ट्रांसक्रिप्शन है तो इधर क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस के बारे में हमें बताया दो साइंटिस्ट्स ने, जिनका नाम है टेमिन एंड बाल्टीमोर। तो टेमिन और बाल्टीमोर उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन वायरसेस। उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर देखा, वायरसेस के अंदर देखा। So this flow of information from DNA to RNA to proteins is what drives how we look, how animals look, how plants look, because ये हमारे DNA के expression का basic principle है। I hope this is clear to all of you everyone. I'll see you soon. Thank you so much.